अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैथ पॉलिटिक्स में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान आबिद नसीर। नाज़रीन, बड़ी ख़बरें हैं। रऊफ़ हसन का राबता था जी भारत से, और ये राबता मुनकशिफ हो गया है। इसके इंकिशाफ के बाद पता नहीं क्या होने जा रहा है। वज़ीर इत्तलात साहब ये कह रहे हैं कि मामलात बड़े संगीन हैं, क्योंकि रऊफ़ हसन का भारतीय सहाफ़ियों के साथ राबता था। इस वजह से बहुत बड़ा कोई पेंडोरा बॉक्स खुल सकता है। मेरा सवाल थोड़ा डिफरेंट है कि आप बाकी पाकिस्तानी सहाफ़ियों का भारतीय सहाफ़ियों से राबता नहीं होता? क्या बाकी पाकिस्तानी सियासतदानों का भारतीय सहाफ़ियों से राबता नहीं होता? मतलब हर चीज़ को आप साजिश बना के पेश करें, हर चीज़ में से आप नेगेटिव चीज़ निकालें। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें उनके एंड पे इमरान खान ने उन्हें कही हों, वो इमरान खान के कहने पे कर रहे हों, लेकिन ये बात बुनियाद बना के कोई बड़ी पेशन गोई लोगों के सामने रखने की कोशिश करना कि रऊफ़ हसन के भारतीय लोगों के साथ राब्ते थे, इस वजह से बहुत बड़ा पेंडोरा बॉक्स खुल सकता है, बहुत बड़ी चीज़ें। ये बेसिकली ना चीज़ों को बस इंगेज करने के लिए, लिंगर ऑन करने के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगाने के लिए तो चीज़ें ठीक हैं, लेकिन समझ नहीं आती एग्जैक्टली क्या उन्होंने कहा। मैं आपके सामने रख देता हूँ, क्योंकि एग्जैक्ट बात करके ही आप यहाँ बच बचा सकते हैं, क्योंकि हालात इतने मखदूश कर दिए गए हैं। रऊफ़ हसन के भारतीय रवाबत, पीटीआई का मुल्क दुश्मन एजेंडा बेनकाब, ये कहा जी वज़ीर इत्तलात साहब ने। तहरीक इंसाफ ने क्या कहा? जबर का नया दौर शुरू होने वाला है। और फिर हुकूमत की जानिब से क्या कहा गया? फैज़ हमीद बानी पीटीआई का अहम मोहरा बने रहे, ताने बाने बुशरा बीबी से मिलते हैं, इन लोगों ने हर हद अबूर कर ली। और अता तारिर ने यह कहा। फिर तलाल साहब ने कहा कि रऊफ़ हसन अकेला नहीं, एक पूरा प्लान था। फिर सलमान अकरम साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की साथियों के हमरा, उन्होंने कहा कि 8 फरवरी के इलेक्शन कभी नहीं भुलाए जाएंगे। आज जो हो रहा है वो शर्मनाक, इदारों और अवाम में खलीज पैदा करने वाले मुल्क दुश्मन हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले, PDM 2 वाले और ये तमाम लोग जो इक़्तिदार को एंजॉय कर रहे हैं, ये तमाम लोग जो 8 फरवरी के इलेक्शन को चोरी करके बैठे हैं, ये तमाम लोग जो फॉर्म 47 के तहत बैठे हुए हैं, ये लोग मुल्क दुश्मन हैं। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये कह रही है कि वो लोग जिन्होंने जनरल फैज़ हमीद को इस्तेमाल किया, वो लोग जिन्होंने साकिब निसार को इस्तेमाल किया, वो लोग जिनकी सरपरस्ती कमर जावेद बाजवा साहब करते रहे, वही लोग जो हैं वो मुल्क दुश्मन हैं। जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये कहती है कि हमें निकाला गया इमरान खान के कहने पर 2017 में नवाज शरीफ को अकामा के बजाय अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने पर निकाला गया, इस वजह से कि क्योंकि इमरान खान की मंशा थी कि वो नवाज शरीफ को देखना नहीं चाह रहे थे। यानी दोनों तरफ से फायर खोल दिए गए हैं इल्ज़ामात के। अच्छा, उसके बाद जावेद चौधरी ने जी एक इल्ज़ाम लगाया था कि मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा से ये कहा गया कि फ़लाँ से रब्ता करो, कोड वर्ड्स में ये बात की गई कि आज़म सवाती से रब्ता करो, और आज़म सवाती से मुराद था फ़लाँ फ़लाँ उस वक्त के चीफ जस्टिस और उस वक्त के DGIS। एग्जैक्टली क्या कहा आपके सामने रखता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा ने सहाफ़ी जावेद चौधरी की जानिब से लगाए गए इल्ज़ाम की सख्ती से तरदीद करते हुए कहा है कि मैं कुरान पाक का हल्फ उठाकर कहती हूँ, मुझे इमरान खान ने कभी जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद से रब्ता करने का नहीं कहा, और ना ही बानी पीटीआई की गिरफ्तारी वाले दिन मेरा साबिक DGISI से कोई राबता हुआ। मैं कभी उनसे नहीं मिली। आज़म सवाती हमारी पार्टी के वो लीडर हैं जिन पर एतमाद किया जाता है, और इमरान खान ने मुझे आज़म सवाती से राबता करने का कहा था। अगर हमारे मुल्क में 1% भी इंसाफ मिल रहा होता तो मैं आज जावेद चौधरी को किसी कोर्ट कचहरी में लेकर जाती। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि जावेद चौधरी ने वीलॉग में एक मफरूज़ा बनाया कि मुझे इमरान खान ने कॉल की और आज़म सवाती से रब्ता करने का कहा, और कोड वर्ड में आज़म सवाती से मुराद बंदयाल और फैज़ हमीद था। और मैं हैरान हूं कि पर से परिंदा तो बनाया जा सकता है, लेकिन जहां पर का वजूद ही ना हो तो आपने परिंदा कैसे बना लिया? मीडिया तंजीमों को चाहिए कि इस तरह के लोग जो दूसरों पर तोहमतें लगाते हैं उन्हें खुद से अलग करें और वाज़ेह ऐलान करें कि इस तरह की काली भेड़ें हम में से नहीं हैं।
अच्छा, यहाँ दो पहलू हैं। नंबर वन तो जावेद चौधरी मतलब कलाकार किस्म के सहाफ़ी हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। नंबर टू मफरूज़ा वो क्लास का कायम करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों का एक और भी मसला है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का एक और भी मसला है। अगर तो मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिल्कुल हक में बात करूं तो मैं उनकी आंख का तारा हूं। अगर मैंने थोड़ा सा अपोज कर दिया तो जनाब मेरे जैसा बुरा आदमी नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में भी बड़े मसले हैं, बड़े मसाले, वो भी बर्दाश्त नहीं करते कि ये सारे फिरौन हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ये फिरौन की जीती जागती लाशें हैं। लेकिन मतलब जिस नहज तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त चले जाते हैं ना, वहाँ तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं जाती किसी भी सूरत में। इस एंड तक नहीं जाना सहाफ़ी का काम है। मतलब बाज़ दफ़ा खबर दे रहा होता है सहाफ़ी, बाज़ दफ़ा उसने फोरसीन करना होता है, दिस कैन बी डन, दिस कैन बी हैपन, दिस इज सम काइंड ऑफ थिंग विच इज़ कमिंग सून। मतलब प्रेडिक्शन करनी होती है। बाज़ दफ़ा प्रेडिक्शंस गलत भी हो सकती हैं, लेकिन मुसर्रत जमशेद चीमा जो कह रही हैं वो अपनी जगह पे सच हो सकता है, हो सकता है। अच्छा, इन्होंने इसी बयान में ये क्लेम किया है कि इमरान खान को ना ये सियासत करनी नहीं आती, उन्हें कोड वर्ड्स बनाने नहीं आते। मैं आपको बैट करके कह सकता हूं कि इमरान खान को जितनी तगड़ी सियासत आती है, इमरान खान जितने तगड़े कोड वर्ड्स बनाना जानते हैं, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम नवाज, ये तमाम लोग तो उशरे उशीर भी नहीं है। मतलब आप सोशल मीडिया ही देख लें, नवाज शरीफ साहब ऐलान करने हैं 14 रुपये यानी 38% बिजली मैं सस्ती करता हूं, जो 200 से 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करेंगे। आप टोटल कुछ 4000 6000 लोगों ने उसको देखा। अगर इमरान खान वही ऐलान करने आते, भले इसी तरह की कॉन्स्पायरेसी क्यों ना होती, इसी तरह की एक ट्रक की बत्ती क्यों ना होती, तो कम से कम 6-7 मिलियन लोग उसे देख रहे होते। ये जहन में रखें कि इमरान खान को जितना मैनिपुलेट चीज़ों को करना आता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बस की बात नहीं है। लेकिन यहाँ ना एक साजिश की बू आती है। मतलब आपको पता है कि अगर 201 भी यूनिट इस्तेमाल हो जाए ना 6 महीनों में एक दफ़ा, तो आपकी स्लैब चेंज हो जाती है। अब जो लोग रिलीफ लेने के लिए जी हमें 38% सस्ती बिजली मिल जाए और 14 रुपये हमें फी यूनिट सस्ता पड़ जाए, वो 200 से ज़्यादा यूनिट इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। जब 200 से उनका यूनिट बढ़ जाएगा और अगले महीनों में उनकी ऐसी की तैसी उनकी स्लैब ही चेंज हो जाएगी। वो बेचारे यानी कि वो पंखा भी नहीं चलाते कि यार इस महीने का 200 यूनिट ना हो जाए। उन लोगों के लिए ये एक बड़ी ना साजिश की बू आ रही है। इस वक्त ना कोई रिलीफ दे नहीं पा रही बेसिकली हुकूमत से पूछा जाए महंगाई बहुत है, वो कहते हैं 9 मई। हुकूमत से पूछा जाए आप अदालतों के फैसलों पर अमल नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं 9 मई। उन्हें कहते हैं कि खारजा पॉलिसी, वो कहते हैं 9 मई। उन्हें कहते हैं जी दाखिला पॉलिसी, वो कहते हैं 9 मई। वो कहते हैं जी उनसे सवाल किया जाता है जी हमारे पासपोर्ट की इज्जत नहीं रही, वो कहते हैं जी 9 मई। हम कहते हैं जी इकॉनमी स्टेबल नहीं है, वो कहते हैं जी 9 मई। हम कहते हैं जी डॉलर काबू से बाहर हो गया, वो कहते हैं जी 9 मई। हम कहते हैं जी पेट्रोल महंगा हो गया, वो कहते हैं जी 9 मई। हम कहते हैं जी डीजल इतना महंगा हो गया कि किसान मर गया, वो कहते हैं जी 9 मई। हम कहते हैं जी पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हालात बहुत बुरे हैं जी, कंपनियां छोड़ छोड़ के भाग रही हैं, वो कहते हैं जी 9 मई। हम कहते हैं जी आईटी सेक्टर बैठ गया है, आपने बड़ा जुल्म किया, इंटरनेट स्लो होना मुनासिब बात नहीं। वो बेचारी एक बच्चा जो स्काई पे ट्यूशन पढ़ा के अपना गुजारा करता है, जो इंटरनेट पे काम करके बाहर की कंपनियों के साथ काम करके अपना रोजगार चला रहा है, वो कहते हैं जी 9 मई। हम कहते हैं जी किसान को उसकी फसल के सही पैसे नहीं मिल रहे, किसान बेचारा इस वक्त बहुत परेशान है, नानो नफका से आजिज आ चुका है, वो कहते हैं जी 9 मई। हम कहते हैं जी स्टूडेंट्स जो है वो अपनी फीसें नहीं दे पा रहे, स्टूडेंट्स जो हैं उनकी तवज्जो पढ़ाई पे नहीं रही, मुल्क के हालात इतने मखदूश हैं, हर किसी को अपने मुस्तकबिल की फिक्र लगी हुई है, वो कहते हैं जी 9 मई। हम कहते हैं जी आप बिलावजह सियासतदानों को पकड़ पकड़ के यार जेलों में डाले जा रहे हैं, आप बिलावजह उन लोगों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं जो लोग कहीं दूर दूर तक मौजूद नहीं, वो कहते हैं जी 9 मई। हम कहते हैं जनाब जो पेरेंट्स हैं वो बड़े परेशान हैं कि हम अपने बच्चों को आईटी करवाएं, आईटी में मुस्तकबिल नहीं नज़र आ रहा, हम अपने बच्चों को सियासत पढ़ाएं, सियासत में मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा, हम अपने बच्चों को आर्मी में लेकर जाएं, आर्मी में भेजें, आर्मी में मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा, हम अपने बच्चों को बाहर के ममालिक में नौकरी के लिए भेजें तो पाकिस्तान में उनकी जो फैमिलीज़ हैं वो सिक्योर नहीं है, तो हम क्या करें, वो कहते हैं जी 9 मई। मतलब कोई भी आप मुद्दा उठा लें, कोई भी बात कर लें, इस वक्त एक ही जवाब है 9 मई। 9 मई में से जो निकालना है वो निकाल लीजिए। और इमरान खान तो ये कहते हैं कि 9 मई 1 घंटे का केस है, सिर्फ उस शख्स को डिग आउट किया जाए जिस शख्स ने ये हुक्म दिया कि मुझे गिरफ्तार किया जाए, 1 घंटे में 9 मई का
केस उड़ सकता है। कुछ भी है, इस वक्त आपको बहुत बहुत सीरियसली चीज़ों को स्मूथ करने की जानिब जाना है, वरना हालात जो हैं वो बहुत मखदूश होने वाले हैं। अच्छा जी, उसके बाद इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट का इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जो बुशरा बीबी और नजम साकिब ऑडियो केस है उस पर मजीद कार्रवाई से उन्होंने रोक दिया है। क्या तफसीलात हैं आपके साथ शेयर कर लेते हैं, फिर अगली बात कर लेते हैं जी। सुप्रीम कोर्ट में बुशरा बीबी और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब की ऑडियो लीक से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी बेंच का हिस्सा थे। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑडियो लीक से मुतल्लिक केस की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 29 मई और 15 जून का हुक्म इख्तियार से तजावुज़ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास आज खुद नोटिस लेने का इख्तियार नहीं। बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मजीद कार्रवाई से रोकते हुए गुज़श्ता अहकामात भी मुअत्तल कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने विफाकी हुकूमत की अपीलें समाअत के लिए मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुशरा बीबी और नजम साकिब को भी नोटिस जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने विफाकी हुकूमत की दरखास्त पर ऑडियो केस का रिकॉर्ड तलब कर लिया। दौरान समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इस्तफसार किया, क्या हाई कोर्ट ने यह तयन किया है ऑडियो कौन रिकॉर्ड कर रहा है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि अभी तक यह तयन नहीं हो सका, तफ्तीश जारी है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स में कहा, यह भी तो हो सकता है जिससे बात की जा रही हो ऑडियो उन्होंने लीक की हो। क्या इस पहलू को देखा गया है? आजकल तो हर मोबाइल में रिकॉर्डिंग सिस्टम मौजूद है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि बदकिस्मती से इस मुल्क में सच तक कोई नहीं पहुंचना चाहता। सच जानने के लिए इंक्वायरी कमीशन बना और उससे सुप्रीम कोर्ट से स्टे दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में आज तक दोबारा ऑडियो केस मुकर्रर ही नहीं हुआ। पार्लिमान ने सच जानने की कोशिश की तो उसे भी रोक दिया गया। ना पार्लिमान को काम करने दिया जाएगा ना अदालत, तो सच कैसे सामने आएगा। ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है, अहम रिमार्क्स हैं। वाकई जब तक हम सच तक नहीं ना पहुंचेंगे, जब तक हम मुजरिमों को कटहरे में खड़ा नहीं करेंगे, जब तक हम सही लोगों को सही तरीके से इंसाफ नहीं देंगे और जब तक हम इंसाफ का गला घूंटते रहेंगे, जब तक अदालतों पर कोई असरअंदाज होता रहेगा और अदालतें किसी पर असरअंदाज होती रहेंगी और सियासतदानों का जहां बस चलेगा वो असरअंदाज होते रहेंगे और जहां इदारों का बस चलेगा वो असरअंदाज होते रहेंगे। सब अपना अपना जोर लगाएंगे, एक ऐसी गाड़ी बना दी जाएगी जिसके लातादाद पहिए हैं और वो चलती जा रही है, दौड़े जा रही है, लेकिन पहुंच कहीं नहीं रही। उस वक्त तक हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। अच्छा जी, उसके बाद जी बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई। डॉक्टर इशरतुल अबाद जो साबिक गवर्नर सिंध हैं, उन्होंने कहा जी IPPs का मामला तो मैं हल कर सकता हूं। आई एम नॉट कमिंग स्लो, कमिंग बैक टू द पॉलिटिक्स। मतलब जो ना वेला रह के थक जाता है, किसी और काम में मजा ही नहीं ना आता, वो कहता है मैं वापस आ रहे हैं जी, ए देखो मैं मुल्क के हालात बेहतर कर दूंगा। देखे मैं आया नहीं, सिस्टम बेहतर हुआ नहीं, सिस्टम दौड़ेगा। उन्होंने कहा जी शाहिद खान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, अपने तौर पे काम कर रहे हैं। MQM तो बिल्कुल फारिग हो चुकी है। इस वक्त पाकिस्तान को नए सेटअप की ज़रूरत है। शाहिद खान अब्बासी साहब ने बनाया तो है, कुछ किया तो है नहीं उसने। क्या तरीन साहब ने बनाया तो था, जहांगीर तरीन साहब ने सेटअप किया तो उसने कुछ है नहीं। और पता नहीं कौन कौन सी जमातें छोटी छोटी कितनी लॉन्च की गई। बलूचिस्तान में बाप पार्टी लॉन्च की गई, कुछ नहीं किया। इसी तरह और बहुत सारी पार्टीज आ रही हैं, लेकिन कुछ नहीं। अब डॉक्टर इशरतुल अबाद मतलब ना एक सिस्टम देख रहा होता है, कौन बंदा वेला बैठा है यार, उसको थोड़ा सा कोई असाइनमेंट दे दी जाए। मेरा ख्याल है कि डॉक्टर इशरतुल अबाद को भी अब ना कोई असाइनमेंट सौंपी जा रही है। उन्होंने कहा जी 93% पाकिस्तानियों के इसमें इन्वेस्टमेंट है। ये कैसे हो सकता है कि कैपेसिटी चार्जेस पे किए जाएँ? ये कैसे हो सकता है कि एक सिस्टम काम ही नहीं कर रहा, उसको पेमेंट्स की जाएँ? ये जहन में रहे कि ये जो सियासतदान है पाकिस्तान के लोगों की दुखती रग पर हाथ रखना जानते हैं। अब सबको पता है कि 73,000 लाख 1.5 लाख रुपए बिल कोई नहीं दे सकता। सबसे बर्निंग टॉपिक यही है, मैं जाके जी IPPs को सेट कर दूंगा। IPPs जो है वो सुबह से शाम तक का काम है, मुझे बस पाकिस्तान में बेहतरीन तरीके से लॉन्च किया जाए। नवाज शरीफ साहब ने भी कहा था मुझे बुलाया जाए, देखे सिस्टम कैसे सेट होता है। 21 अक्टूबर को बड़ा शानदार इस्तकबाल किया गया। यकीन करें अभी तक कोई चीज़ सीधी होती नजर नहीं आ रही।
अभी तक जो पोलराइजेशन सियासत में है ख़त्म नहीं हुई, अभी तक महंगाई का जिन काबू में नहीं आया, अभी तक हम IMF के चुंगल से नहीं निकल पा रहे, अभी तक हमने डॉलर को कंट्रोल नहीं किया, अभी तक हमने कहा था कि हम बिजली का फी यूनिट जो है वो बड़ा 16 रुपए यूनिट था उस वक्त, 16 रुपए यूनिट, और 16 रुपए से हम 80 रुपए तक पहुंच गए, 16 से हम 12 करने जा रहे थे, नहीं कुछ भी हो सका। हमें यह कहा गया था कि पाकिस्तान में इकोनॉमी स्टेबल हो जाएगी, जो पॉलिटिकल सस्टेनेबिलिटी आ जाएगी, पाकिस्तान में ये जो खींचातानी है ये ख़त्म हो जाएगी, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हो पाया। इस वक्त पाकिस्तान को डॉक्टर इशरतुल अबाद हों, शाहिद खाकान अब्बासी हों, मिफ्ताह इस्माइल हों या कोई और अले जिम हो, इस वक्त पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ एक बहुत बड़े डायलॉग की ज़रूरत है। कोई एक शख्स पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं कर सकता। मतलब मैं जैसे पीछे थोड़ा जाता हूँ ना, तो मुझे याद है कि एक वक्त आया, हमें लगा कि जहांगीर तरीन की पार्टी ना, नई पार्टी आ रही है और ये पता नहीं क्या कर देगी, कुछ भी नहीं हुआ। फिर थोड़ा वक्त गुजरा, शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा मैं पार्टी का ऐलान करता हूँ, पाकिस्तान को एक नए सेटअप की अशद ज़रूरत है, उन्होंने एक सेटअप लॉन्च किया, कुछ नहीं हुआ। फिर अभी डॉक्टर इशरतुल अबाद के बयान से ये मुझे फीलिंग आ रही है कि ये ना बस पाकिस्तान के अवाम की दुखती रग पर हाथ रखना जानते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज, आप मुस्कुरा लीजिए, हा कीजिए, आप हैरान होंगे, पार्लियामेंट से चूहे खत्म करने के लिए ना 12 लाख के बजट की मंजूरी दे दी गई है। मैं आपको बेट करता हूं किसी को 4-5 हज़ार देना था आपने, एक गरीब मजदूर बेचारे जो 1000 रुपए दिहाड़ी लेने के लिए बैठे हुए, उन्होंने आपके सारे चूहे मार देने थे। 12 लाख रुपए बजट की मंजूरी दे दी गई है पार्लियामेंट से चूहे मारने के लिए। वुड यू इमेजिन, दिस इज अनफेयर। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है ना वो ये है, पाकिस्तान में सिस्टम बड़ा करप्ट है। अगर आपने किसी को 5000 का गिफ्ट देना है ना, वो हुकूमती सतह पर 5000 का गिफ्ट पहुंचाने के लिए उस पर 50,000 लगते हैं। दिस इज नॉट फेयर एट ऑल। दुआ अल्लाह ताला पाकिस्तान और पाकिस्तान में बसने वालों को खैर करे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।